सुखो बुद्धानुपादो सुखा सद्धम्मदेशना सुखा संघस्स सामग्री समगानं तपो सुखो। विश्ववंदनीय विश्व शांति दूत महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व गुणोपेतन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी ऑनलाइन उपस्थित श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका, आप सभी के प्रति चित्त में अनंत अनंत मंगल मैत्री मंगल भावना व्यक्त करता हूँ। आज इस शुभ अवसर पर ऑनलाइन धम्म देशना आयोजन हमारे संदेश स्वामी जी सर ने किया है। तो आज ऑनलाइन धम्म देशना इस माध्यम से भगवान के मंगलमय वाणी हम श्रवण करने वाले हैं। तथागत का कल्याणकारी संदेश, कल्याणकारी उपदेश हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विकारों को नष्ट करने के लिए हमें सहायक होता है। आज के इस देशना में विशेष तौर से हम तिरुकुंड सुत्त के बारे में सार रूप से जानेंगे और कुछ और भगवान बुद्ध के जो भी अनमोल उपदेश है, अनमोल वचन है, उनके बारे में हम सुनेंगे। भगवान बुद्ध का हर कोई संदेश हमारे जीवन में बहुत ही कल्याणकारक है। भगवान बुद्ध का हर वचन हमें प्रेरणा देता है, हर वचन हमें जीवन जीने की सीख देता है। भगवान बुद्ध के जो भी उपदेश है, सभी उपदेश मनुष्य का मन, शरीर और चित्त परिशुद्ध करने के लिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। काया वाचा और मन से अगर हम कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, इस कुशल कर्म के माध्यम से, इस पुण्य कर्म के माध्यम से हमारा वर्तमान कालीन जो जीवन है वो भी हमें सुखपूर्वक जीने के लिए धम्मोपदेश सहायक ठहरता है। और मनुष्य मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें सुख और दुख जो मिलता है वो हमारे जो कर्म होते हैं, जैसा हमारा कर्म होता है, जैसे हम कर्म करते हैं, उस कर्म के द्वारा हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। यानी अगर हम कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो कुशल कर्म पुण्य कर्म अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में वर्तमान कालीन जीवन हम सुख से जी सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश त्रिकुंड सुत्त में दिया है, विमानवत्तु पेतवत्तु नाम का जो त्रिपिटक ग्रंथ में भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, पेतवत्तु में, पेतवत्तु यानी प्रेत योनि में जो लोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है। हम भली भांति त्रिकुंड सुत्त में जब जलदान विधि का हम प्रोग्राम करते हैं, उस जलदान विधि के प्रोग्राम में हम हमेशा गाथा बार बार दोहराते हैं, इदंगनो यातिनो होतु सुखिता हुंतु यातयो यथा वारी महा पराप्रीति सागरम इतो दिनंग पेत्तानंग उपकपति। यानी हमारे जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं, हमारे जो ज्ञातिगण होते हैं, जो ज्ञातिगण हमें छोड़ के परलोक गतस्थ होते हैं, परलोक में जाते हैं, परलोक में जाने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं
वो परलोक जाने वाला जो भी व्यक्ति होता है, यानी उनके जो उपादान स्कंद होते हैं, वो उपादान स्कंद के आधार पर जैसे उन्होंने कर्म किए हैं, उस कर्म के आधार पर उनको सुगति अथवा दुर्गति प्राप्त होती है। लेकिन हम हमारे जो पूर्वज होते हैं, हम उनके अपचेष्ट होते हुए, पूर्वज होते हुए, अगर हम उनके नाम से अगर दान पुण्य करते हैं, उनके नाम से अगर हम कुशल कर्म करते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं हम जो जो कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो कुशल कर्म और पुण्य कर्म उन ज्ञातिगण के लिए हम उनका अनुमोदन करते हैं। अगर हम ऐसा अनुमोदन करते हैं, तो वो दुख स्थिति में अगर होते हैं, तो हम जो अनुमोदन करते हैं उनके लिए, जो पुण्य करते हैं, दान का पालन करते हैं, शील का पालन करते हैं, तो दान शील का पालन करने के जब हम करते हैं, तो वो पुण्य उन्हें मिलता है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज होते हैं, उन पूर्वजों के लिए हमें सदा सर्वकाल दान पुण्य करना चाहिए। उनके नाम से हमें दान करना है, उनके नाम से हमें पुण्य कर्म करना है, कुशल कर्म करना है। भगवान बुद्ध के समय में एक बार भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ अवस्था में, हम राजा बिंबिसार और उनकी पहली भेंट गिरधगढ़ पर्वत के समीप होती है, तो उसी समय राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध से कहते कि भगवान सिद्धार्थ, आप जिस मार्ग का खोज करने के लिए जा रहे हैं, जिस मार्ग प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको जो भी मार्ग मिलता है, वो मार्ग जब आपको सम्यक संबुद्धि का लाभ होगा, जो दुख मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा, उस दुख मुक्ति का मार्ग हमें भी आप बताइए। जब भगवान बुद्ध को सम्यक संबुद्धि का लाभ होता है, सम्यक संबुद्धि का लाभ होने के बाद भगवान बुद्ध जब पहली बार राजगृह में जाते हैं, राजगृह जाने के पहले हम बुद्धायन धर्मा में देखते हैं, त्रिपिटक में देखते हैं, जब गया काश्यप, नदी काश्यप और उर्वेला काश्यप, इन तीन बंधुओं को और उनके 1000 जटिल अनुयायी को भगवान बुद्ध उनका धर्मांतर करके उन्हें अपने धर्म में प्रतिष्ठित करते हैं। वो लोग में बड़े ही परिचित थे, प्रसिद्ध थे, वो गणाचार्य थे, आचार्य थे। लोगों के मन पर उनका बहुत प्रभाव था। जब राजा बिंबिसार सुनता है कि ये तीनों भाई भगवान बुद्ध के शरण में आए हैं, जो सारिपुत्र महामोगलायन संजय बेलेटिपुत्र के पास अध्ययन करने के लिए रहते हैं, वो भी भगवान बुद्ध के यहाँ दीक्षित होते हैं। भगवान बुद्ध का सभी लोगों के मन पर बड़ा ही धर्म का प्रभाव होता है। राजा बिंबिसार सोचते हैं इन जटिल अनुयायियों को धर्मांतर करना सहज और सीधी बात नहीं है। ये तो सम्यक संबुद्ध का कार्य हो सकता है। सम्यक संबुद्ध ही इन लोगों के मन पर, इन लोगों के मन में ये परिवर्तन ला सकते हैं। इन सम्यक संबुद्ध को हमें मिलना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। और ऐसा कहते हैं 10 सहस्त्र लोगों के साथ राजा बिंबिसार पहली बार भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। भगवान को मिलने के लिए जाने के उपरांत भगवान बुद्ध का संदेश वो सुनते हैं। और संदेश सुनने के बाद जो उनके मन में जो भी इच्छा होती है, वो इच्छा ही भगवान बुद्ध को बताते हैं कि भगवान, मेरे मन में जब मैं राजकुमार था तो मेरा राज्याभिषेक हो, ऐसे मेरे मन में इच्छा थी। भगवान, ये इच्छा मेरी पूर्ण हुई है। भगवान, मेरे राज्य में जो भी मेरी प्रजा है, जनता है, वो सभी बड़े ही सुख से और कल्याण से जीवन बिताए। भगवान, मेरे राज्य में सभी लोग सुख से जीवन जीते हैं, ये भी मेरी इच्छा पूर्ण हुई है। भगवान, मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे राज्य में अगर सम्यक संबुद्ध आते हैं,
तो उनका दर्शन पाने का बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। भगवान, आप जैसे सम्यक संबुद्ध यहाँ आए हैं, भगवान ये भी मेरी इच्छा पूर्ण हुई है। भगवान, मेरा भगवान का जो उपदेश है, धम्मो उपदेश है, वो धम्मो उपदेश मुझे सुनने को अगर मिलता है तो बड़ा ही कल्याणकारी होगा। भगवान ने मुझे उपदेश दिया है, ये भी मेरी इच्छा पूर्ण हुई है। और उन भगवान की मैं सेवा करूं, मैं भिक्षु संघ की सेवा करूं। भगवान, मुझे संघ की सेवा करने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह बड़ा ही अच्छा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान, मेरी सर्व प्रकार की जो भी इच्छाएं थी वो पूरी हुई है। भगवान, कल भोजन उपरांत भोजन के लिए भिक्षु संघ सहित मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। भगवान, मेरी याचना है, आप कल भोजन के लिए हमारे यहाँ पधारिए। भगवान बुद्ध मौन से वो भोजन स्वीकार करते हैं, ऐसा कहा। दूसरे दिन भगवान भिक्षु संघ के साथ राजा बिंबिसार के दरबार में जाते हैं। राजा बड़ा ही प्रसन्न से भगवान बुद्ध को भोजन देते हैं और भोजन उपरांत भगवान देशना देते हैं। देशना देने के बाद राजा का मन बड़ा ही प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। और आनंदित होने के बाद वो भगवान को कहता है कि भगवान, मेरा जो वेलुवन है, वो वेलुवन मैं भगवान को, प्रमुख भिक्षु संघ को अर्पण करता हूँ, दान देता हूँ। भगवान, इसका स्वीकार कीजिए। भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार का वेलुवन स्वीकारते हैं, दान लेते हैं और राजा चला जाता है। तो ऐसा साहित्य में हमें उल्लेख मिलता है कि जब राजा रात में सोता है तो रात में सोने के बाद अलग अलग प्रकार के दृश्य राजा के मन में, यानी स्वप्न में आते हैं। कोई दृश्य ऐसा होता है जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। कैसे कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो आकार विकराल होते हैं, उनका रूप नहीं होता है। यानी मानो अलग अलग से दृश्य उनको वो अपने स्वप्न में दिखाई देते हैं। तब वो पूरी रात तक सो नहीं पाता और सुबह सुबह वो भगवान के पास आता है और भगवान बुद्ध को कहता है कि भगवान, मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। भगवान, मेरे स्वप्न में अलग अलग के दृश्य आते थे। भगवान, ऐसा क्यों हुआ? भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन, ये जो तुम्हारे अपतेष्ट थे, तुम्हारे ज्ञातिगण थे, जो ज्ञातिगण बड़े ही समय के बाद ऐसा सोचते थे कि हमारे नाम से कोई हमारा ज्ञातिगण दान पुण्य करेगा, कुशल कर्म करेगा, लेकिन अपने उनको जो पुण्य है वो अर्पित नहीं किया है। आपने भिक्षु संघ को भोजन तो दिया है, लेकिन वस्त्रदान आपने नहीं दिया है। तो राजा दोबारा भगवान को निमंत्रित करते हैं और दूसरे दिन भगवान को पूरे भिक्षु संघ को चिवर दान करते हैं। यानी ये जो हमारे ज्ञातिगण होते हैं, भगवान बुद्ध उन्हें उपदेश करते हैं, जो हमारे ज्ञातिगण होते हैं, जो हमारे परलोक गतस्व होते हैं, वो उन्होंने जो भी कर्म किया होगा उस कर्म के आधार पर उन्हें सुख और दुख की गति प्राप्त होती है। अगर अकुशल कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, दुराचार करते हैं, अलग अलग प्रकार के अगर वो अकुशल कर्म करते हैं, उस कर्म के परिणाम से, उस कर्म के आधार से उन प्रेत दुख भोगते हैं। तो जब हम उनके नाम से अगर पुण्य कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये दानानुमोदन हम अगर उसके बारे में करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन जो भगवान को राजा बिंबिसार ने भोजन दिया था, तो भोजन पूरा, यानी भोजन का जो दानानुमोदन है उनको उन्होंने अर्पित किया था, अर्पण किया था। यानी हम हमारे ज्ञातिगण के लिए ये कुशल कर्म, पुण्य कर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम इस संसार में जीवन जीते हुए अगर हमारी तृष्णा नष्ट नहीं होती है, हमारा राग नष्ट नहीं होता है, द्वेष नष्ट नहीं होता है, मोह नष्ट नहीं होता है,
तो हमारा अगर राग नष्ट नहीं होता, द्वेष नष्ट नहीं होता, मोह नष्ट नहीं होता है, तो बार बार इस संसार में हमें पुनर्भव को प्राप्त होना पड़ता है। बार बार इस संसार में हम जन्म लेते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जब तक हम हमारे सभी प्रकार के तृष्णा को नष्ट नहीं करते हैं, तब तक हमें इस संसार में बार बार आना पड़ता है। अनेक जाति संसारन संधा विषा अनिविसंग गहकारकं गवे संता दुखा जाति पुनः पुनः। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में मैं अनेक बार मैंने जन्म लिया है। हे तृष्णा, जब तक मेरे मन में तृष्णा है, काम तृष्णा है, भोग तृष्णा है, विभव तृष्णा है, इन सभी प्रकार के तृष्णा को जब तक हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक हमें इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो जो हम कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो हमारा जो कुशल कर्म है, हमारा जो पुण्य कर्म है, हमारा पुण्य कर्म, हमारा कुशल कर्म हमें सुख और दुख को प्राप्त हो सकता है। अगर हम अच्छे कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो कुशल कर्म हमें भी वर्तमान जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। कुशल कर्म मृत्यु के पश्चात भी हमें परलोक जाने के लिए हमारे कुशल कर्म हमें सहायक करते हैं। एक समय भगवान बुद्ध के धम्मपद अट्ठकथा में एक संदर्भ आया है। बार बार अगर हम कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये कुशल कर्म, ये पुण्य कर्म हमें देवता गति तक लेने के लिए सहायक होते हैं। अगर हम कुशल कर्म करते हैं, हम पुण्य कर्म करते हैं, ये कुशल कर्म, ये पुण्य कर्म वर्तमान के समय में हम सुखपूर्वक जीवन जीते हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात भी ये कुशल कर्म हमें सहायक ठहरते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जो माता थी महामाया देवी, उनके लिए भी देवता लोक में जाके भगवान बुद्ध ने उन्हें अभिधर्म का उपदेश किया था। क्योंकि जैसा कर्म होता है, उस कर्म के आधार पर हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं, तो हम खुद के लिए तो कर्म हमें करना ही चाहिए। और अगर हम खुद के लिए कर्म करते हैं, तो उस कर्म का अनुमोदन, दानानुमोदन हमारे जो ज्ञातिगण होते हैं, हमारे जो अपतिष्ट होते हैं, इन अपतिष्ट को हमें अर्पित करना चाहिए। अगर हम उनके लिए ये दान पुण्य अर्पित करते हैं, जो भी अवस्था में अगर दुर्गति की अवस्था में वो अगर प्राप्त होते हैं, तो हम जो पुण्य उनको दान स्वरूप में दानानुमोदन करते हैं, उस दुर्गति की अवस्था से बाहर आने के लिए ये पुण्य कर्म उन्हें सहायक करता है। अगर ये कुशल कर्म करते हैं, यानी सुगति के लिए होते हैं, तो वो सुगति के और अच्छे अवस्था में उसे उन्हें जाने के लिए ये हमारे जो कर्म है उन्हें सहायक होते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं हमारे जीवन में खुद के लिए हमें पुण्य कर्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, और हमारे ज्ञातिगण के लिए भी हमें कुशल कर्म, पुण्य कर्म करना चाहिए। सदा सर्वकाल शील का पालन हमें करना है। हमारे काया से हमें कुशल कर्म करना है, हमारे वाचा से हमें कुशल कर्म करना है, हमारे मन से हमें कुशल कर्म करना है। काया वाचा मन, इन तीन अवस्थाओं के द्वारा अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, हमारे मन को अगर हम प्रसन्न करने के लिए जो भी कर्म करते हैं, क्योंकि मन हमारे कर्म का आधार होता है। हम कुशल कर्म करते हैं, वो भी हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। हम अकुशल कर्म करते हैं, वो भी हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। यानी जैसे हम कर्म करते हैं, उस कर्म के आधार पर हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। इसलिए हमें कुशल कर्म, हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। अगर हम ऐसे कुशल कर्म, पुण्य कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में वर्तमान अवस्था में हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं, और जो भी मृत्यु के पश्चात हमें जो सुख प्राप्त होता है, वो भी हमारे कर्म के आधार पर हमें प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं हमारे कर्म ही हमारे बंधु है, हमारे कर्म ही हमारे माता पिता है, हमारे कर्म ही हमारे अपतिष्ट है, ज्ञातिगण है, हमारा कर्म ही हमारा वारस है। शुभ मानवक को उपदेश करते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं, शुभ मानवक भगवान बुद्ध को पूछते कि भगवान क्या कारण है, क्या हेतु है
इस संसार में जीने वाला हर मनुष्य देखने के लिए एक ही तरीका होता है। क्या कारण है भगवान, क्या हेतु है? मनुष्य मनुष्य होते हुए भी अलग अलग हमें देखते हैं। भगवान कोई कोई व्यक्ति बहुत प्रज्ञावान होता है, कोई कोई व्यक्ति बहुत मूढ़ होता है। भगवान कोई कोई व्यक्ति गौर वर्ण का होता है, कोई कोई व्यक्ति बड़ा ही विद्रूप होता है। भगवान कोई कोई व्यक्ति बड़ा ही लंबा होता है, कोई कोई व्यक्ति बड़ा ही देखना होता है। भगवान क्या कारण है? कोई बड़ा ही श्रीमंत होता है, क्या कारण है? भगवान कोई बड़ा ही गरीब होता है, किंचन होता है। यानी इस संसार में हर कोई इंसान हमें अलग अलग दिखता है। यानी शरीर से भी अलग दिखता है, बुद्धि से भी अलग दिखता है। भौतिक जो भी उनके पास धन संपदा होती है, वो धन संपदा के बारे में भी अलग अलग हमें दिखते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, शुभ मानव, हमारे कर्म के आधार पर हमें यह सब प्राप्त होता है। अगर हम काया से कर्म अच्छे करते हैं, यानी प्राणी हिंसा के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया है। अगर हम प्राणी हिंसा नहीं करते हैं, जो मनुष्य प्राणी हिंसा करता है, यानी प्राणी हिंसा करने वाला मनुष्य अल्प आयु होता है। उन्हें अल्प, जो दीर्घ आयु हम जिसे कहते हैं, हमारा जीवन दीर्घ आयु हो, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। अगर हम ऐसी मनोकामना करते हैं और प्राणियों की हिंसा करते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें आयु प्राप्त नहीं हो सकती। जो मनुष्य जीवन में हिंसा करते हैं, प्राणियों को मारते हैं, प्राणियों को ईजा करते हैं, प्राणियों का रक्त यानी जो भी अवयव है उन अवयव को तोड़ते हैं, तो अलग अलग प्रकार के कर्म के स्वरूप आधार पर हमें भी ये दुख प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। चौर्य कर्म के बारे में भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें चौर्य कर्म भी नहीं करना चाहिए। अगर हम चौर्य कर्म करते हैं, चौर्य कर्म करने वाला इंसान जो भी दान पुण्य होता है, वो दान पुण्य कभी कर नहीं सकता, क्योंकि वो खुद अगर ऐसा कर्म करता है तो उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो धन संपदा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों की जो चोरी करता है, धन की चोरी करता है, अन्य वस्तुओं की अगर वो चोरी करता है, तो उस चोरी के आधार पर वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें मिथ्याचार भी नहीं करना चाहिए, यानी शरीर का जो अकुशल कर्म है वो भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें शील का पालन करना चाहिए। अगर उपोषित शील है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अगर हम पालन करते हैं, वो भी हमारे लिए सुख और हित का होता है। हमारे वाचा से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारे वाचा से हमें कठोर नहीं बोलना चाहिए, हमारे वाचा से हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान बुद्ध हमको उपदेश देते हुए कहते कि राहुल, मजाक में और सहजता से सहज करके भी हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म का आधार, उस कर्म का विपाक हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम सभी को अच्छी तरह से कर्म करना चाहिए। काया द्वारा कुशल कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। अपने शरीर से, हमारे मन से और वाचा से, ये तीनों अवस्था से हमें कुशल कर्म करना चाहिए। सब पापस कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतं उत्थान शासन। भगवान बुद्ध कहते हैं किसी तरह का पाप कर्म हमें नहीं करना चाहिए। हमारे चित्त को प्रसन्न करना है, आनंद करना है, कुशल कर्म हमें सदा सर्वकाल करना चाहिए। और जो भी हम कर्म करते हैं, उस पुण्य कर्म की भावना हमें करनी चाहिए। अगर पुण्य कर्म की भावना हम करते हैं, तो हमारा जीवन बड़े ही सुख और कल्याण के साथ हम जी सकते हैं। इसी तरह भगवान बुद्ध ने कर्म के बारे में बताया। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो वर्तमान जीवन में, वर्तमान अवस्था में हम बहुत अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। मृत्यु के पश्चात भी हमें सुख को प्राप्त हो सकते हैं। हमारे मन में जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, मीपना, अहमपना, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, यानी सभी प्रकार के जो भी अकुशल भाव है, अकुशल कर्म है, इन सभी प्रकार के अकुशल कर्म को
हमें पूरी तरह से नष्ट करना है। अगर हम इस कर्म को नष्ट करते हैं, यानी मनुष्य जीवन बड़ा ही कल्याणकारक है। भगवान बुद्ध कहते हैं यानी मनुष्य जीवन प्राप्त होना बड़ा ही कल्याणकारक, और इस मनुष्य जीवन में भगवान बुद्ध कहते हैं कि बड़े पुण्य कर्म से, बड़े कुशल कर्म कर्म से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में जितने अच्छे कर्म हम करते हैं, उस कर्म के आधार पर इस संसार में हम अजरामर होते हैं। माता विशाखा का नाम हम हर रोज लेते हैं, हर समय लेते हैं। अनाथ पिंडक का नाम हर समय हम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं, अपने काया से कर्म किए हैं, वाचा से कर्म किए हैं, मन से कर्म किए हैं, बुद्ध धम्म संघ की जो उन्होंने सेवा की है, उस कर्म के आधार पर आज इस संसार में वो पूरी तरह से जीवित है। कुशल कर्म के आधार पर मनुष्य जीवित होता है, चाहे वो अकुशल कर्म हो या कुशल कर्म हो। अगर अकुशल कर्म कोई करता है तो अकुशल कर्म के आधार पर वो भी जीवित रहता है, लेकिन उनके बारे में जो सोच होती है लोगों की, वो बड़ी ही अकुशल होती है। यानी देवदत्त के बारे में हम जब देवदत्त का अगर नाम भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में बड़ा यानी दुख का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि देवदत्त ने जो भी कर्म किए हैं, बुद्ध के बारे में, संघ के बारे में, बड़े ही अकुशल कर्म किए, बड़े ही पाप कर्म किए हैं। जब भी हम उनका नाम सुनते हैं तो हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है कि भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसे लोग होते, भिक्षु भी ऐसे होते हैं। इसीलिए अगर हम चिंतन करते हैं, हम मनन करते हैं, हमारे मन में अगर किसी का नाम उत्पन्न होता है, नाम उत्पन्न होती हुई अगर हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो, श्रद्धा जागे, तो बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं, इन कर्म के आधार पर हमारे यानी संसार में हम देखते हैं कि इस संसार में हर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों ने हमें हमारा भरण पोषण करना चाहिए, हमारा लालन पालन करना चाहिए। वर्तमान काल में हमारी अच्छी तरह से उन्होंने सेवा करनी चाहिए, हमारी इच्छा और आकांक्षा को उन्होंने पूरा करना चाहिए। इसलिए हम हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पालते हैं, उसे अच्छी शिक्षा देते हैं, उच्च उच्च आशा उसे अच्छा इंसान बनाते हैं। और ये जो वर्तमान काल में ऐसे कर्म होते हैं, ये कर्म के लिए तो हम करते ही करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी जो भी जिसे उत्तर कार्य कहते हैं, यानी जैसे जलदान विधि का प्रोग्राम करते हैं, उत्तर कार्य करते हैं। अगर उत्तर कार्य अच्छी तरह से होता है, पुण्यानुमोदन अगर अच्छी तरह से होता है, तो वो पुण्यानुमोदन के द्वारा हम हमारे जो परलोक गतस्स जो भी ज्ञातिगण होते हैं, उन ज्ञातिगणों के लिए हमें हर समय पुण्य बनाए कर्म, मंदिर कुशल कर्म करना चाहिए। हमारे माता पिता भी हो, अगर हमारे भाई बहन हो, यानी और भी हमारे मित्र परिवार हो, और भी कुछ हमारे अपशिष्ट हो, उन सभी के लिए हम जो कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उन सभी कुशल कर्म को उन्हें वितरित करना चाहिए, उसे अनुमोदित करना चाहिए। अगर ऐसे हम अनुमोदित करते हैं तो हमारा तो सुख होता ही है, क्योंकि उनके माध्यम से, उनके नाम से हम कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये पुण्य कर्म, ये कुशल कर्म हमें क्यों करना चाहिए? अगर हम ये कुशल कर्म हमारे माता पिता, अगर हमारे माता पिता परलोक गतस्स है और हमारे माता पिता का हम पुण्यानुमोदन करते हैं, तो ये जो संस्कार होते हैं, ये संस्कार हमारे बच्चों पर भी होते हैं, और हमारे बच्चों भी हमारा जो उत्तर कार्य होता है वो अच्छी तरह से करते हैं, और उत्तरीय कार्य करने के बाद पुण्यानुमोदन भी वो हमें करते हैं। यानी ये जो परंपरा होती है पुण्य अर्जित करने की, जो भी परंपरा होती है, भगवान बुद्ध कहते हैं इस परंपरा को हमें रखना चाहिए। ये परंपरा हमारे परिवार में, हमारे कुल में हमें रखनी चाहिए। जो जो अच्छी परंपरा होती है, उस अच्छी परंपरा का हमें सदा सर्वकाल स्वागत करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पुण्य, हम जो पुण्य करते हैं, अगर हम ये पुण्य हमारे अपशिष्ट को वितरित करते हैं तो हमारा पुण्य कम नहीं होगा। क्योंकि हमारा पुण्य कैसे कम होगा? उदाहरण के तौर पर भगवान बुद्ध कहते हैं
जैसे 100 घर हो और उस 100 घरों में से केवल एक घर में दिया जलता हो, एक घर में प्रकाश हो, 99 घर में दिया नहीं जल रहा है, प्रकाश नहीं है, तो एक दिए से अगर हम 99 पूरे दिए दिए जलाते हैं तो पूरी तरह से सब जो भी दीप है उस दीप का प्रकाश बहुत ही बड़ा हो सकता है। अगर वो सभी दीपों का प्रकाश अगर बड़ा होता है, लेकिन जो पहला जो दीप है, जिस दीप से हमने बाकी सभी दीप को जलाया है, तो उसका प्रकाश कभी भी कम नहीं हो सकता। इसी तरह हम जो पुण्य कर्म करते हैं, हमारे पुण्य कर्म का हमें तो फल मिलता ही है, क्योंकि हमने कर्म किए हैं, हमारे काया से हमने वो कर्म किए हैं, हमारे मन से हमने वो कर्म किए हैं, हमारे वाचा से हमने वो कर्म किए हैं, हमें तो वो पुण्य मिलता ही है। लेकिन हम जिसके लिए ये पुण्य कर्म करते हैं, उन परलोक गतस्स ज्ञातियों के लिए भी हमारा ये पुण्य हम अर्जित कर सकते हैं। हम इस पुण्य में उन्हें सहभागी कर सकते हैं। बौद्ध साहित्य में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि कोई अगर पुण्य कर्म करता है तो उस पुण्य कर्मों में और किसी को अगर उसने सोचा है कि इस पुण्य कर्म में मुझे भी सहभागी होना है, इस पुण्य कर्म में मुझे भी सहभागी कर लो, तो बहुत सारे उदाहरण बहुत साहित्य में त्रिपिटक में हमें मिलते हैं। इसीलिए हमें कुशल कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। अगर हम कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और पुण्य कर्म करते फिर हमारे परलोक गतस्स ज्ञातियों के लिए ये पुण्य कर्म अगर हम अर्जित करते हैं, तो भगवान बुद्ध ने त्रिकुंड सूत्र में, त्रिकुंड सूत्र का ये सार है। मैंने गाथा टू गाथा ये आपको नहीं बताया है, ऐसा सार उसका सिर्फ बताया है। ऐसा ही सार भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, उन सभी कर्म हमारे ज्ञातिगण के लिए हम अर्जित कर सकते हैं और ये करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कर्म हम करते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। हमारे जो कुशल कर्म होते हैं, यानी इस सृष्टि में जो भी दृश्य अदृश्य देवता लोग होते हैं, दृश्य अदृश्य जो भी प्राणी होते हैं, केवल हमारे ज्ञातिगण के लिए यह हमें समर्पित नहीं करना है। तो इस सृष्टि में जो भी दुखी लोग है, कष्टी लोग है, यानी हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या होती है, कुछ ना कुछ दुख होता है, पीड़ा होती है, इन सभी प्राणियों के लिए हमें ये पुण्य अर्जित करना है। जब हम कुशल कर्म करते हैं, अगर हम दान का कुशल कर्म करते हैं, भोजन दान का कुशल कर्म करते हैं, ये भोजन दान का कुशल कर्म भी हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। जब हम चीवर दान करते हैं, तो चीवर दान का भी हम ये पुण्य अर्पित कर सकते हैं। अगर हम परिष्कार दान करते हैं, तो परिष्कार का भी हम पुण्य उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अगर हम विहार के लिए कुछ दान कर सकते हैं, तो विहार के दानों में भी हम उन्हें पुण्य अर्जित कर सकते हैं। अगर हम भिक्षु के लिए कुटी निवास दान करते हैं, उनके लिए भी उस पुण्य कर्म में भी हम सभी को अनुमोदित कर सकते हैं। यानी हम जो जो कर्म कर सकते हैं हमारे जीवन में, जो भी दान पुण्य हम करते हैं, इस सभी दान पुण्य के कार्य में हम हमारे ज्ञातिगण को, अपशिष्ट जनों को हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं। हम शील का पालन कर सकते हैं। पंचशील का अगर आप पालन कर सकते हो, आप अष्टशील का पालन कर सकते हो, दशशील का आप पालन कर सकते हो। यानी जो भी शील तुम्हारे जीवन में तुम पालन कर सकते हो, 1 शील हो, 5 शील हो, 10 शील हो, 8 शील हो, इन शील के द्वारा भी हम हमारे ज्ञातिगण के लिए पुण्य अर्जित कर सकते हैं। हम अगर ध्यान भावना करते हैं, अगर हम आनापान सति की भावना करते हैं, तो आनापान सति की भावना हो या विपश्यना की भावना हो, समाधि भावना हो, ये कुशल कर्म भी हम हमारे ज्ञातिगण के लिए अर्पित कर सकते हैं। अगर हम मैत्री भाव करते हैं, इन सभी प्राणियों के लिए अगर हम मैत्री भावना करते हैं, ये मैत्री भाव अगर हम करते हैं, तो सभी प्राणियों के लिए मंगल मैत्री की भावना हमारे चित्त में प्रसन्न होती है। ये भी हमारा कुशल कर्म है, ये भी हमारा पुण्य कर्म है, और ये पुण्य कर्म भी हमारे ज्ञातिगण के लिए हम अर्जित कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, उनके नाम से ज्ञान मोदन वितरित कर सकते हैं। इसीलिए हम हमारे जीवन में जो भी कर्म होते हैं, उन सभी कर्मों के जो हमारा उत्तरदायी होता है, उस उत्तरदायित्व के बारे में अगर हम सोचते हैं, उनके जो हमारे पूर्वजों के हमारे ऊपर जो भी ऋण होते हैं कुशल कर्म के बारे में, वो ऋण को हमें उतारना है। अगर हमारे
हम पर उनके जो ऋण होते हैं, ये पुण्य कर्म के आधार से ही हम कम कर सकते हैं। और हर किसी ने हमारे ज्ञातिगण के लिए, हमारे जो परलोक गतस्थ ज्ञाति है, अपतिष्ट है, भाई बंधु है, इन सभी के लिए यह पुण्य अर्पित करना चाहिए। यही त्रिकुंड कुत्त का, त्रिकुंड सुत्त का जो भी सार है, इस सार के बारे में हमने देशना श्रवण की है। आज इस शुभ अवसर पर हम यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो मंगलकारी जो संदेश है, जो कि त्रिकुंड सुत्त के बारे में लाइन टू लाइन मैंने नहीं बताया, केवल सार जो भी मुझे जैसे भी आता है उसके बारे में मैंने बताया है। यही आप सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए, हम सभी ने इस भगवान बुद्ध के सूत्र को जानना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान बुद्ध के वाणी को, देशना को हमें समझना चाहिए। और हमारा ये जो मानवीय जीवन है, इन मानवीय जीवन को भली भांति निबान की ओर ले जाना चाहिए। इसी बात को कहते हुए ये धर्म देशना यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको दीर्घायुष्य की प्राप्ति।